मैं सुरेश सरदाना सर्कल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया पंजाब नेशनल पेंशनर्स एंड रिटायर्स एसोसिएशन का। हरियाणा यूनिट में मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ और सेंट्रल यूनिट में मैं स्पेशल इन्वेंटर हूँ। आज की ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये हमारी त्रैवार्षिक कॉन्फ्रेंस है और ये 3 वर्षों में हम नई एग्जीक्यूटिव बॉडी का निर्माण करते हैं। जो पुराने साथी होते हैं वो भी रिप्लेस भी हो जाते हैं और कंटिन्यू भी करते हैं। हमारी इस एसोसिएशन का विशेष रूप से जो मतलब है वो ये है कि हम पेंशनर और रिटायर्स के जितने भी इश्यूज होते हैं, चाहे उनका पेंशन का है, चाहे उनके पीपीओस का है, चाहे उनका मेडिकल का है, उनमें हम असिस्ट करते हैं। एक अपना एक लाइजन बना करके हायर अथॉरिटीज के साथ उसमें असिस्ट करते हैं और हमारे कुछ सेंट्रल लेवल पर भी कुछ डिमांड्स होती हैं। उनके बारे में हमारे आदरणीय के डी खेड़ा जी आपको बताएंगे, जो हमारे सेंट्रल यूनिट में चीफ एडवाइजर हैं, और ये हमारे एम एल अरोड़ा जी हैं जो हरियाणा यूनिट में जनरल सेक्रेटरी। मैं अब अनुरोध करूंगा एम एल अरोड़ा जी को कि वो आपको संबोधित करेंगे और हमारी मांगों के बारे में और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको संबोधन देंगे। लोकतंत्र के स्तंभ हैं। मैं आप सबका बंधु हमारे अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं एम.एल. अरोड़ा, हरियाणा स्टेट सेक्रेटरी एंड ऑल इंडिया ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया पीएनबी पेंशन रिटायरी एसोसिएशन। हम लोगों का जो संस्था है वो सारे हिंदुस्तान में है और हम अपने बैंक से और सरकार को जो हमारी समस्याएं हैं उनको हम पिकअप करते हैं और जहां हमें कोई रुचता है या नाराजगी है वो हम उसके लिए अपना संघर्ष करते हैं। हम अपनी भारत सरकार से भी हम नाराजगी है और अपने बैंक से भी नाराज। भारत सरकार ने हमारी 30 सालों से अपडेशन ऑफ पेंशन नहीं की। हम जिस भी ग्रेड में रिटायर हुए हमारी पेंशन फ्रीज हो गई। आप ये देखिए, जनरल मैनेजर अगर 92 में रिटायर हुआ है वो आज पेंशन 20,000 रुपये ले रहा है उसका जो, और उसका जो आज चपड़ासी है क्लर्क रिटायर होगा, नए ग्रेड बनते गए इनके वर्किंग में, वो नए ग्रेड में रिटायर हो रहा है, उसकी पेंशन डीएम से भी ज्यादा। अब मिलिट्री में सरकार ने सोल्यूशन किया 1 ग्रेड 1 पेंशन। बैंकों में भी ये मांग है और इसके लिए हम धरने प्रदर्शन और एमपी मिनिस्ट्री को मिल चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी हमें 2020 में आश्वासन दिया और चेयरमैन आईबीए को भी कहा भाई इनकी मांग को सुनो, इनका देश में तरक्की में बहुत योगदान है और ये भी मिलिट्री के पर्सनल की तरह इन्होंने भी देश की, और प्राइम मिनिस्टर ने भी दोहराया है कि भाई रिटायरीज बहुत हेल्प कर रहे हैं, बैंकर भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन धरातल पर कोई असर नहीं हो रहा और अब हम चाह रहे हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर की मेल की है अब और मेमोरेंडम भी दिए हैं। अब उम्मीद रख रहे हैं कि अपडेशन हो, क्योंकि हमारे जो यूनियन के नेता जो नेगोशिएट कर रहे हैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के, वो कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता, रिटायर्ड नेता, वो वर्किंग यूनियन को चला रहे हैं और हमारे बीच में मतभेद पैदा करते हैं सोल्यूशन होने की। वो वर्किंग के तो करा लेते हैं और रिटायरी के जो मांगे हैं उनको वो पीछे रख रहे हैं, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। हमारा 4 लाख से ऊपर पेंशन फंड है और 6 लाख से ऊपर हम रिटायरी हैं। सरकार को कोई बोझ नहीं है, हमारा अपना पेंशन फंड है, हमने अपनी जेब से वर्किंग के दौरान दिया है अपने अंश में से, नौकरी के तनख्वाह से। वो पैसा अगर हमारे पे लगाया जाए, उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम लगाई जाए तो पेंशन अपडेशन हो जाती है। सरकार पर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। और दूसरा हमारी मांग है कि हमारा मेडिकल फ्री, मेडिकल हम लोगों को बहुत प्रीमियम 3-3 तनख्वाह का हमें प्रीमियम देना पड़ता है। वो अब भारत सरकार शायद 70 साल से ऊपर कर दे, लेकिन नीचे नहीं है तो वो बहुत प्रीमियम है। वो भी हमारी मांग है। हमारी मांग है स्पेशल अलाउंस खत्म हो, ये हमारा पेंशन के अंदर नहीं ऐड करते हैं। और जो लोगों ने, इन्होंने यूनाइटेड फोरम के बैंक यूनियन के लीडरों ने एक नई कैटेगरी क्रिएट कर दी वेज रिवीजन के दौरान। वेज रिवीजन हर 5 साल में होता है, वर्किंग की तनख्वाह बढ़ती रहती है। उन्होंने हमारी ये क्रिएट कर दिया स्पेशल अलाउंस, जिससे पेंशन में ये ऐड नहीं करते और उसके ऊपर डीए वगैरह, इससे वो पेंशन नहीं बढ़ती, ये नुकसान हो रहा है हमारा। धारा 15 थी, हमारे ओरिएंटल बैंक मर्ज हुआ, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ अभी, और सेक्शन और धारा जो 15 थी वो इम्प्लीमेंट नहीं की। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन की थी लेकिन बैंकों ने इम्प्लीमेंट नहीं की, हमारे बैंक ने नहीं। उसमें ये था कि जो मेडिकल अलाउंस वगैरह जो अच्छी चीजें मिल रही थी बैंक मर्ज होने से पहले, वो लागू होनी चाहिए थी। 4,000 रुपये मेडिकल मिल रहा था ओरिएंटल बैंक में, लेकिन बैंक मर्ज हुआ तो उन लोगों को बंद कर दिया, हमारे लिए भी नहीं, उन लोगों के लिए। इसी प्रकार फ्री ऑफ इंटरेस्ट हमारा
लोन था, पर्सनल लोन, वो नहीं मिल रहा, इससे नुकसान हो रहा है। वो भी हमें मिलता था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन पीएनबी मर्ज हो। हमारे जो लीडर हैं वर्किंग के, चाहे वो बैंक में है चाहे भारत सरकार है, वो हमारे रिटायरी की मांगों को हम देखा कर रहे हैं। हमारे अपने चेयरमैन से भी हमने टेकअप किया है, ये सेक्शन 12-15 को इम्प्लीमेंट करें, और नहीं तो हम रोष है हमारे अंदर। सिमिलरली फ्री मेडिकल इंश्योरेंस है, हमारा वेलफेयर फंड में हमारा हिस्सा बढ़ाया जाए। 60 करोड़ वेलफेयर फंड है, उसमें रिटायरी का हिस्सा 25% से ज़्यादा किया जाए और हमारी स्कीमें चलाई जाए। तो इस प्रकार से हमने बैंक से टेकअप की हुई है, और वो हम अपने बैंक से जो भी मांगे हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे चीफ एडवाइजर खेड़ा साहब बैठे हैं, इनकी रहनुमाई में हमने धरने भी दिए हैं चेयरमैन के खिलाफ, और हमने कार्रवाई भी पीछे हुई है अगस्त में, और आगे हम फिर आगे प्लान करेंगे, अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो संघर्ष को तेज करेंगे। आज तक बैंक के 7 द्विपक्षीय समझौते हुए हैं जो वेज रिवीजन के होते हैं, और उन 7 में से 5 में ये साइन होल्डर हैं, ये उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनके सिग्नेचर करते हैं द्विपक्षीय समझौते में, जो आईबीए के बीच में होता है, बैंक मैनेजमेंट के बीच में होता है, भारत सरकार के बीच में होता है। ओवर टू केडी खेड़ा जी, वो विस्तार से आपके सामने। आप यहाँ पर आए, तो जहाँ तक इश्यूज की बात है, अरोड़ा जी ने कवर कर दिया। नक्सल में कमिंग टू द पॉइंट, पहला इश्यू है पेंशन का। आज जो हमारा डिस्कशन होगा ना, पहले पीएनबी के ऊपर डिस्कस होगा, बिकॉज वी आर ड्राइविंग पेंशन। ओके, पीएनबी में रीजनल मैनेजर साहब कह रहे थे, और हमारा मेन है कि भाई कस्टमर सर्विस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अभी होता है कि हॉस्टल ब्रांचेस में छोटे जो स्टाफ है या जो भी रीजन है, लेकिन जब कस्टमर जाते हो, नॉट नेसेसरी एम्प्लॉई आप लोग, तो उनको कम से कम अटेंड किया जाए। नाउ एडवांस भरना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना डिपोजिट भरना इम्पोर्टेंट। रॉ मटेरियल डिपोजिट इन्वेस्टेड इन एडवांस, तो उसके लिए कस्टमर सर्विस इम्प्रूवमेंट के लिए आज डिस्कस होगा कि भाई इसमें काफ़ी जरूरी। यहाँ तक अपनी इश्यूज की बात है, मेजर इश्यूज जो है, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल है, आपको हैरानी होगी 40 साल की सर्विस के बाद भी एक पैसे का मेडिकल का हेल्थ पेंशन नहीं एज ऑन टुडे। हमने कहा था कि अभी तो नई गवर्नमेंट आई है, शायद इम्प्लीमेंट कर दे 70 साल के ऊपर वालों का 5 लाख का आयुष्मान का, जैसे उन्होंने कहा है। तो अभी लेटर सी क्या गाइडलाइन। फिर हम लोगों ने ये कहा था कि वर्किंग को जो फैसिलिटी देते हो मेडिकल, वो रिटायरिंग को भी दे दो। वेलफेयर फंड बनता है ना, उसको प्रपोर्शनेट कर दो। पंजाब नेशनल बैंक में 1,07,000 वर्किंग एम्प्लॉइज है, 81,000 रिटायरिंग, किसी भी प्रपोर्शन में उसको कर दो, लेकिन मेडिकल इंक्लूड होती है। सेकेंड है कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन आप लोगों का भी होगा, कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन अमाउंट को 15 साल बाद वापस करें। जब शुरू हुआ था ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत होते थे, आजकल डाउन हो गए। तो अपनी कैलकुलेशन करके दिया है कि आपका पूरा अमाउंट जो इंटरेस्ट 10 साल में वापस हो जाता है, बाकी 5 साल में जो लेते हो प्रॉफिट लेते हो। कोर्ट में भी कवर यहाँ से दिया है, ये भी आज डिस्कस होगा कि कम्युनिकेशन अमाउंट के बाद। तीसरा ये था कि इन्होंने क्या किया है कि पेंशन मिलती है बेसिक पे पर, बेसिक पे को बाइफरकेट कर दिया, बेसिक पे और स्पेशल अलाउंस कर दिया, और स्पेशल अलाउंस विल नॉट बी पार्ट ऑफ द पेंशन। तो भी आज डिस्कस होगा कि कोई आइडिया नहीं था, हमने कोर्ट स्पेशल दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आपके, देयर इज नो सच फोरम कि जहाँ ये टाइल्स अपनी इश्यूज जाके डिस्कस करें। एक बार फोरम स्टार्ट हो जाएगा तो इश्यूज तो डिस्कस हो जाएंगे। वर्किंग क्या है, क्वार्टरली है, ईयरली है, ये टाइल्स का अगर बुलाते भी हैं तो नहीं उसकी बात नहीं होती। तो ये इश्यू आएगा कि भाई एटलीस्ट गवर्नमेंट में जो फोरम है वही हमारे पे लगा दो। सिमिलरली पेंशन जो है, पेंशन में बहुत जजमेंट है, और एक गलत इंप्रेशन है पार्लियामेंट में कि इतनी फंड्स गवर्नमेंट के इन्वॉल्व, एक पैसा भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्व नहीं, बैंक का भी नहीं है। हमारा अपना प्रोविडेंट फंड जो हमने सरेंडर किया था, उसके ऊपर एनुअल जो हमको इंटरेस्ट मिलता है, इट इज मोर देन द पेंशन पेड। हर साल ये पैसा बढ़ता जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक सेल्फ में 49,000 करोड़ है, और अगर पेंशन अपडेट नहीं करेंगे
और 2010 के बाद ये स्कीम खत्म हो गई पेंशन की, एनपीएस आ गई। अगर ये हमको पेंशन अप्रेशन नहीं करेंगे तो ये पैसा फिर प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा ही पैसा प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर। तो ये 5-4 इश्यूज हैं जो मेन थी तो आज के इसमें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई क्लैरिफिकेशन भी है और अपना इंट्रोडक्शन भी दे देंगे तो अच्छा रहेगा कि कौन कौन से लोग। क्या सरकार क्यों बात मान रही है आपकी? हाँ जी, सरकार बात क्यों नहीं मान रही है आपकी? बात लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड दी ट्राइब, क्योंकि हमारा कोई फोरम नहीं है जहाँ पर जाके रोएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा धरने में जाके रो लेते हैं, उसमें कहते हैं ठीक है अब भाग जाओ। तो एक फोरम होने से डिस्कस हो जाता है। अब मैडम ने भी कह दिया कि होना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो मेन ये है, गवर्नमेंट का इम्प्रेशन ये है, मेरी पर्सनल बात नहीं है ऐसे पर, क्योंकि ये इम्प्रेशन है इसमें बैंक के फंड इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट के फंड इन्वॉल्व है। हमने कहा बिल्कुल नहीं। लेटेस्ट मैंने चेयरमैन पीएम को लेटर लिखा कि ये हमारे फंड है, ये एनुअल फीस है, इतनी पैसे मिली है, ये फंड ऊपर जा रही है और 2045 के बाद पेंशन लेने वाला कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपको याद होगा ना एनपीएस की वजह से गवर्नमेंट ने 2004 में बंद कर दिया, गवर्नमेंट बैंकों में 2010 में बंद किया। इसका मतलब रिटायरिंग तो हर साल कम होते जाएंगे, क्योंकि 10 के ऊपर तो है नहीं, जो नया रिक्रूटमेंट है वो 10 के ऊपर वाला है। फंड्स वही जो है, तो जो फंड्स है ना, हमने क्लैरिफाई किया कि आपके फंड्स इन्वॉल्व नहीं है, इसी बात। सेकेंडली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये सारा डिस्कशन होता है वर्किंग एम्प्लॉय के साथ, बेकारी के साथ कोई डिस्कशन नहीं। वर्किंग एम्प्लॉय को इतना नॉलेज नहीं होता, हालांकि उन्होंने भी कल रिटायर होना है, लेकिन फिर भी कमिंग टू योर पॉइंट, देयर इज सम कम्युनिकेशन है। तो हमने पर्सनली मिलने की कोशिश भी की थी, किसी का इलेक्शन आ गया। जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन बना हुआ है उसमें 9 यूनियन है वर्किंग की। हमारे रिटायरीज के जो हित हैं वो हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव को बीच में नहीं लेते हैं। जब ये वेज रिविजन सेटलमेंट के लिए नेगोशिएट करते हैं हर 5 साल में, मांग हमारी रख देंगे अपडेशन हर चीज, लेकिन उसको नीचे ले आएंगे। वो अपने वर्किंग की, हालांकि खुद रिटायरी हैं, वो कई सालों से चिपके हुए हैं, करोड़ों रुपया फंड है उनके पास, लेकिन वो वर्किंग को क्यों हटा ना दें उनको। उन्हीं की मांगों को लेकर हमारी मांग को रखेंगे सीरियल में, लेकिन वो पीछे ले हो जाती। तो इसलिए उनका स्वार्थ है और वो लोग हमारे नेगोशिएट करने में रिटायरी की मांगे नहीं कर पाते। एक्स ग्रेशिया किया इन्होंने अभी, वो भी गवर्नमेंट ने क्या इन लोगों ने मिलकर, उससे एक्स ग्रेशिया से हमारी अपडेशन नहीं हो, ना हमारी मांग थी। अब एक्स ग्रेशिया दे करके हम पर इनकम टैक्स भी लगेगा और वो पैसे पर दिए भी नहीं है। वो एक्स ग्रेशिया आप दे जाके हमारा मुंह बंद करना चाहते हैं। हम एक्स ग्रेशिया का विरोध कर रहे हैं और हम चैलेंज कर रहे हैं कि अपडेशन चाहिए हमें और बैक डेट से चाहिए। अब डीए मर्जर पर फैसला हुआ है 1/11/2002 से पहले, वो 50% न्यूट्रलाइजेशन थी, अब इन्होंने 100 हुई है फैसला हुआ, लेकिन हैरियर नहीं किया उनको। ये वर्किंग के जो लीडर हैं जो हमारे रिटायरी की मांगों को भी नेगोशिएट कर रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। दे आर फ्रॉम द सच, मतलब वो अपनी ट्रेड यूनियन कंपनी वो बनाए हुए हैं और वो हमारे लोगों की मांगों को सही रखते तो नहीं ले जा रहे। दूसरा जो आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है कि बेसिक पे हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन महंगाई भत्ता तो सबके लिए बराबर होता है। तो एक डिफरेंट फार्मूले बना दिया, वर्किंग का अलग बना दिया, रिटायर्ड का अलग बना दिया, 2022 से पहले वालों का अलग बना दिया, 2022 से बाद का अलग बना दिया। हम लोग ने कहा कि बेसिक पे कैन बी डिफरेंट, लेकिन डीए फार्मूला तो कॉमन रखो, इसमें फर्दर कंफ्यूजन होगा। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि एटलीस्ट देयर शुड बी कॉमन डीए फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग को मंथली डीए का कंपनसेशन मिल जाएगा, लेकिन जो रिटायर का है उसको नहीं मांगा। तो राइट वाइज दिस इज वन ऑफ आपकी मांगे नहीं मानते तो आपको क्या करें? हम घेराव करेंगे, एजुकेशन करेंगे और इन लीडर्स का भी और गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का भी और अपनी गवर्नमेंट को भी। पहले हम अपना एजेंडा देंगे, पहले भी दिया है, अब नई गवर्नमेंट को भी दिया है, मेल भेज दिया हमने होम मिनिस्टर को, और इन लीडरों को भी हमने कहा। लेकिन ये लीडर्स का स्वार्थ है, दे बिलोंग टू सच अपोजिशन पार्टी, दे वांट टू क्रिएट बस कि इनके होती रहे यूनियन नाराज रहे, सब जगह लड़ाइयाँ चलती रही। तो ये चीज़ इनकी खत्म करेंगे हम।
इनका भी घेराव करेंगे और सरकार के मिनिस्टर एमपी को मेमोरेंडम देंगे और अपनी मांग को, नहीं तो फिर हम धरने पे बैठेंगे। संसद मंत्र होता तो रहे नक्सल में कि एजुकेशन इट मे बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन माइनस स्टाइल। कब तक इंतजार रहेगा उनके फैसले? देखो हमने अभी दिए हैं उनको मेमोरेंडम, दोबारा अभी दिए। तो गवर्नमेंट हाँ। आज एक और कर ली है, तो इट इज कंप्लीटिंग टाइम। हमें उम्मीद है जी अब ये सरकार को मानना पड़ेगा, जिस घर में बुजुर्ग की इज्जत नहीं होती वो घर तबाह हो जाता है, जिस संस्था में बुजुर्ग की इज्जत नहीं संस्था तबाह हो जाती है, और जिस प्रदेश सरकार नहीं करती वो सरकार भी तबाह हो जाती है। बुजुर्गों का हित तो करना पड़ेगा, इनको ये सोचना पड़ेगा। पीछे हमने एक मुहिम चलाई थी, जितने एमपीज थे उनके माध्यम से मेमोरेंडम भी भेजा था भारत सरकार को, और एक प्लेटफॉर्म पे वित्त मंत्री साहिबा ने ये कहा भी था कि इसकी पेंशन अपडेशन होनी चाहिए, उसके बावजूद भी वो जस की तस। और मजे की बात, सबसे बड़ी जो मजे की बात ये है कि हमारे पेंशन फंड का जितना इंटरेस्ट अक्रू होता है हर महीने, उतनी तो पेंशन ही नहीं दी जाती। तो पेंशन फंड हर महीने बढ़ता जा रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, 2010 के बाद तो पेंशन है नहीं। हमारे जैसी जो उम्र के लोग हैं कुछ साल बाद भगवान को प्यारे हो जाएंगे, वो पेंशन फंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे मैंने बताया तो चला जाएगा, या उसको किसी और जगह इसको यूटिलाइज कर देंगे। हमारा फंड है, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उसको इस तरह से कब्जा करके बैठे हुए हैं, देना नहीं है। ये सरकार का जो नकारात्मक रवैया है, इसके पीछे हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी सोचते थैंक यू। और मुझे ये पता है कि इस स्टूडेंट ने सिर्फ 2 साल यहाँ मेहनत नहीं की है, बल्कि अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम पे इसने इतना नॉलेज गेन किया है कि कल को जब ये मेडिकल कॉलेज में जाएगा तो मैं ये बात को बिल्कुल श्योर हूँ कि ये पोस्ट ग्रेजुएट से ज़्यादा नॉलेज गेन करेगा। इसने इतने नॉलेज यहाँ पे गेन किए हैं और डेफिनेटली इसको ये आगे भी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा डॉक्टर बनेगा, बहुत ही अच्छा। यस।